नमस्ते। आज से हम एक ठो वीडियो सीरीज का आरंभ करने जा रहे हैं और ये वीडियो सीरीज एलपी सीबीटी 2 के लिए रहेगा। ये वीडियो सीरीज एलपी सीबीटी 2 के लिए रहेगा। आपको पता है एलपी सीबीटी 2 एलपी सीबीटी 2 में दो पेपर एग्जाम होगा। पहला पार्ट 1 होगा, पार्ट ए, और दूसरा पार्ट बी। जो एलपी सीबीटी 2 होगा उसमें दो पेपर होगा। एक तो पार्ट ए होगा, पेपर एक तो पार्ट ए में होगा और दूसरा पेपर पार्ट बी में होगा। पार्ट ए में जो पेपर होगा उसमें मैथ आएगा 25 मार्क्स का, रीजनिंग आएगा 25, उसके बाद बेसिक साइंस आएगा, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग आएगा 40 मार्क का। फिर आएगा जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, ये 10 मार्क का आएगा। टोटल ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितना टाइम में? 90 मिनट में। 90 मिनट में 100 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ये पार्ट ए के लिए। और जो पार्ट बी के लिए जो पेपर होगा वो ट्रेड रिलेटेड रहेगा। क्या रहेगा ना? ये ट्रेड रिलेटेड रहेगा। ये ट्रेड रिलेटेड रहेगा। ट्रेड रिलेटेड क्या है ना, आपको पता है पार्ट बी में जो ट्रेड रिलेटेड रहेगा, अगर कोई स्टूडेंट, कोई कैंडिडेट आईटीआई किया है और अगर आईटीआई किया है फिटर ट्रेड से, तो फिर उसको फिटर थ्योरी देना पड़ेगा। उसको क्या देना पड़ेगा? जो पार्ट बी में ना फिटर का थ्योरी पेपर देना पड़ेगा। और जो इलेक्ट्रीशियन किया है आईटीआई में, उसको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पेपर देना पड़ेगा। तो ये जो थ्योरी पेपर होता है, जैसे हमको पता है पार्ट ए में जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो 90 मिनट के लिए होता है, 90 मिनट में आता है। तो ऐसे ही पार्ट बी में जो एग्जाम होगा वो होगा 75 मार्क्स का होगा। 75 मार्क्स का होगा। कितना मिनट में ना? 60 मिनट, 60 में 1 घंटा का। 1 घंटा में आपको 75 क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा। तो हम ये जो वीडियो सीरीज चल रहा है, हम ये वीडियो सीरीज में 75 मार्क्स को डील करेंगे। 75 मार्क्स को, ये जो पार्ट बी में 75 मार्क्स को डील करेंगे। और जो भी कैंडिडेट फिटर फिटर ट्रेड से बिलोंग करते हैं, उन लोग के लिए ये वीडियो सीरीज हेल्पफुल रहेगा। हम ये वीडियो सीरीज में, ये हमारा पहला वीडियो सीरीज है। ये हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा और इसमें हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। अभी हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। हम क्या क्या आगे देखेंगे वो थोड़ा डिस्कशन करेंगे आज। पहले जो हम देखेंगे, पहले मार्किंग टूल्स देखेंगे। मार्किंग टूल्स देखेंगे और मार्किंग टूल्स में हम देखेंगे स्क्राइबर देखेंगे, डिवाइडर देखेंगे, उसके बाद जेनी कैलिपर देखेंगे,
उसके बाद हाइट गॉज देखेंगे, उसके बाद पॉन्स देखेंगे। इतना सारा चीज, इतना सारा जो टूल्स है हम मार्किंग टूल्स में देखेंगे। मार्किंग टूल्स के बाद हम देखेंगे मेजरिंग टूल्स के बारे में। मेजरिंग टूल्स देखेंगे। मेजरिंग टूल्स, जब मेजरिंग टूल्स देखते हैं, मेजरिंग टूल्स दो टाइप का आता है, टू टाइप्स का आता है। मेजरिंग टूल्स टू टाइप का आता है। पहले जो मेजरिंग टूल आता है, एक पहला मेजरिंग टूल होता है जो जिसको इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल बोलते हैं। इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल। और दूसरा मेजरिंग टूल जो होता है उसको डायरेक्ट मेजरिंग टूल बोलते हैं। डायरेक्ट मेजरिंग टूल बोलते हैं। इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल में हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे कैलिपर में, कैलिपर के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे डिवाइडर। एक चीज है कि हम यहाँ भी डिवाइडर देख रहे हैं और यहाँ भी डिवाइडर देख रहे हैं। देखो ये जो डिवाइडर है वो सेम चीज है, लेकिन वो डिवाइडर कभी ये मार्किंग पर्पज में यूज होता है, यहाँ डिवाइडर मेजरिंग पर्पज में यूज होता है। तो कैलिपर देखें, डिवाइडर देखें, उसके बाद टेलीस्कोपिक गेज देखें। ये इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। टेलीस्कोपिक गेज ये इनडायरेक्ट है। उसके बाद डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स देखेंगे। डायरेक्ट में क्या क्या आएगा? डायरेक्ट में आएगा स्टील रूल आएगा, स्टील रूल आएगा। उसके बाद वर्नियर कैलिपर आएगा। उसके बाद हम देखेंगे डायल कैलिपर। उसके बाद देखेंगे डिजिटल डिजिटल कैलिपर। डिजिटल कैलिपर देखने के बाद देखेंगे माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, जब माइक्रोमीटर देखेंगे, माइक्रोमीटर में तीन टाइप का माइक्रोमीटर देखेंगे। पहले देखेंगे इनसाइड माइक्रोमीटर, उसके बाद देखेंगे आउटसाइड माइक्रोमीटर, फिर देखेंगे डेप्थ माइक्रोमीटर। ठीक है, हम तीन टाइप को माइक्रोमीटर देखेंगे। पहले इनसाइड देखेंगे, आउटसाइड देखेंगे, उसके बाद डेप्थ देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कॉम्बिनेशन सेट। उसके बाद देखेंगे वर्नियर बीवेल प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर, ये हमारा मेजरिंग टूल में हम इतना टूल्स देखेंगे। मेजरिंग टूल में हम इतना सारा टूल्स देखेंगे। अभी देखेंगे कटिंग टूल्स के बारे में। अभी कटिंग टूल्स देखेंगे। कटिंग टूल्स में हम क्या देखेंगे ना, कटिंग टूल्स में हम पहले देखेंगे फाइल विषय में, फाइल। उसके बाद देखेंगे हैक्सॉ, हैक्सॉ। उसके बाद देखेंगे चीजेल। उसके बाद देखेंगे स्क्रैपर। स्क्रैपर देखेंगे जितना जितना स्क्रैपर है, जैसे बुल नोज स्क्रैपर हो गया, ट्रायंगुलर स्क्रैपर हो गया, जितना भी स्क्रैपर है वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन देखने के बाद हम देखेंगे टैप देखेंगे जो इंटरनल थ्रेड करता है, और डाई देखेंगे जो एक्सटर्नल थ्रेड करता है।
ये कटिंग टूल में हम देखेंगे। कटिंग टूल देखने के बाद देखेंगे हम हैंड टूल देखेंगे। क्या देखेंगे? हैंड टूल देखेंगे। हैंड टूल्स देखेंगे। हैंड टूल्स में क्या देखेंगे ना? हैंड टूल्स में हम पहले देखेंगे वाइस देखेंगे, सेकंड में देखेंगे हैमर देखेंगे, उसके बाद स्पैनर देखेंगे। स्पैनर देखेंगे। ये हैंड टूल हो गया। हैंड टूल के बाद हम कुछ स्क्रू थ्रेड फास्टनिंग देखेंगे। स्क्रू थ्रेड फास्टनिंग क्या होता है? देखिए, स्क्रू थ्रेड फास्टनर, स्क्रू थ्रेड फास्टनर, फास्टनर्स। हम स्क्रू थ्रेड फास्टनर्स देखेंगे। स्क्रू थ्रेड फास्टनर्स के हम पहले देखेंगे क्या क्या थ्रेड्स, टाइप ऑफ थ्रेड देखेंगे। टाइप ऑफ थ्रेड देखेंगे। टाइप ऑफ थ्रेड देखेंगे। टाइप्स ऑफ थ्रेड में बहुत सारा थ्रेड आता है, जैसे वी थ्रेड आया, स्क्वायर थ्रेड आया, जैसे बॉटरेस थ्रेड आया, जैसे आक्यूम थ्रेड आया, जैसे नॉकल थ्रेड आया, जैसे बीएसएफ थ्रेड आया। जितना भी थ्रेड है हम यहाँ डील करेंगे। स्क्रू जब पढ़ेंगे स्क्रू थ्रेड फास्टनर, उसके बाद हम देखेंगे चेकिंग टूल्स बारे में। हम देखेंगे चेकिंग टूल्स में। चेकिंग टूल्स देखेंगे। चेकिंग टूल्स में पहले देखेंगे ट्राई स्क्वायर के बारे में। चेकिंग टूल्स में देखेंगे ट्राई स्क्वायर के बारे में। ट्राई स्क्वायर क्या है ना? जो राइट एंगल में जो इंस्ट्रूमेंट राइट एंगल को चेक करता है उसको ट्राई स्क्वायर बोला जाता है। राइट एंगल क्या है, कैसे चेक होता है, जब हम ट्राई स्क्वायर पढ़ेंगे तब समझेंगे। ट्राई स्क्वायर देखेंगे। उसके बाद गेज देखेंगे। देखो, जो गेज होता है ना, गेज में जितना भी सारा गेज है सब देखेंगे। जैसे हमारा स्क्रू पिच गेज हो गया, स्क्रू पिच गेज देखेंगे। उसके बाद रिंग गेज देखेंगे। जी रिंग गज देखेंगे। फ्लॉग गज देखेंगे। उसके बाद देखेंगे फिलर गज देखेंगे। फिलर गज बाद स्लीव गज देखेंगे। स्लीव गज, साइन बार, यहाँ पे सब देखेंगे। उसके बाद देखेंगे स्नैप गज, और जितना भी सारा गेज रहेगा उसके बाद वो सारा चीज चेकिंग टूल्स में देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे पावर ट्रांसमिशन। सेवेंथ में रहेगा पावर ट्रांसमिशन देखेंगे। पावर ट्रांसमिशन देखेंगे। पावर ट्रांसमिशन में क्या देखेंगे ना? पावर ट्रांसमिशन में पहले देखेंगे पावर कैसे ट्रांसफर होता है। यहाँ एक ठो पुली रहेगा, यहाँ एक ठो पुली रहेगा। ये पुली से कैसे पावर ट्रांसफर होगा ना? बेल्ट लगेगा, इधर बेल्ट लगेगा, नहीं तो गियर के माध्यम से पावर ट्रांसफर होगा। जैसे एक जगह से पावर कैसे दूसरा जगह वो ट्रांसफर होता है, ये पावर ट्रांसमिशन में हम देखेंगे। पहले देखेंगे कैसे पावर ट्रांसफर होता है। पावर ट्रांसफर होने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट दरकार होता है, क्या क्या आइटम्स दरकार, जैसे ड्राइवन पुली, पुली के बारे में देखेंगे। उसके बाद गियर के बारे में देखेंगे, जैसे जैसे कितना टाइप का बेल्ट है, वी बेल्ट है, जितना भी बेल्ट है। और पुली देखेंगे, जॉकी पुलिया देखेंगे, जितना भी सारा गियर, बेल्ट और बियरिंग पीस, पुली देखेंगे। ये पावर ट्रांसमिशन में देखेंगे। गियर के बारे में देखेंगे,
बेल्ट के बारे में देखेंगे और बियरिंग 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 बारे में देखेंगे। बियरिंग जैसे बियरिंग का पार्ट क्या है, कितना टाइप का बियरिंग होता है, जैसे रोलर बियरिंग, स्लाइडिंग बियरिंग, जितने जो रोलर बियरिंग, बॉल बियरिंग, जितना भी बियरिंग है उसमें देखेंगे। उसके बाद देखेंगे टाइप ऑफ लुब्रिकेशन बारे में देखेंगे। टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का जितना टाइप है यहाँ देखेंगे। उसके बाद देखेंगे लिमिट फिट टॉलरेंस। 9 में देखेंगे लिमिट फिट टॉलरेंस। लिमिट फिट टॉलरेंस में हमने देखेंगे फीट के बारे में देखेंगे। लिमिट फिट टॉलरेंस में देखेंगे, पहले देखेंगे टाइप ऑफ फीट के बारे में देखेंगे। टाइप्स ऑफ फीट के बारे में देखेंगे। फीट क्या है, जैसे दो चीज एक साथ मैचिंग होता है वो उसको फीट बोलते हैं। फीट कितना टाइप देखेंगे, जैसे उसमें देखेंगे क्लियरेंस फीट के बारे में देखेंगे। क्लियरेंस फीट के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे ट्रांजिशन फीट के बारे में। ट्रांजिशन फीट के बारे में देखेंगे। उसके बाद इंटरफेरेंस फीट के बारे में देखेंगे। इंटरफेरेंस फीट के बारे में देखेंगे। जितना भी टाइप का फीट होता है, जो 3 टाइप का फीट है वो लिमिट फिट टॉलरेंस में देखेंगे। लिमिट फिट टॉलरेंस में और एक इम्पोर्टेंट चीज है मास प्रोडक्शन में। मास प्रोडक्शन क्या है उसमें, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद शाफ्ट और होल बेसिक साइज। शाफ्ट बेसिक साइज क्या है, होल बेसिक साइज क्या है, उसमें देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे 10 में देखेंगे वेल्डिंग के बारे में। ठीक है, 10 में देखेंगे वेल्डिंग के बारे में। उसके बाद देखेंगे सीट मेटल के बारे में। सीट मेटल में हम 2-3 चीज को डील करेंगे। पहला देखेंगे फोर्जिंग के बारे में देखेंगे। फोर्जिंग मतलब ब्लैक स्मिथ जो काम होता है फोर्जिंग में, जो ब्लैक स्मिथ का जो काम होता है वो फोर्जिंग में होता है। फोर्जिंग देखेंगे। उसके बाद रिवेटिंग देखेंगे। रिवेटिंग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे सोल्डरिंग। अगर सीट मेटल जो पतला वाला मेटल जो जॉइंट होता है, जिस प्रोसेस में जॉइंटिंग होता है उसको सोल्डरिंग बोलते हैं। जैसे हमको मालूम है जब इलेक्ट्रिक वायर, कोई भी वायर जॉइंट होता है, वो जो जॉइंट होता है, जो प्रोसेस में जॉइंट होता है उसको सोल्डरिंग बोलते हैं। ये सोल्डरिंग हम यहाँ देखेंगे सीट मेटल में। सोल्डरिंग हम यहाँ 3 डील करेंगे, और फर्जिंग, रिवेटिंग, सोल्डरिंग। सोल्डरिंग के बाद हम सीट मेटल के बाद हम देखेंगे मेटल चैप्टर। मेटल चैप्टर में हमने मेटल कितना टाइप का मेटल देखेंगे, जैसे पिग आयरन हो गया, रॉट आयरन हो गया, और कास्ट आयरन हो गया, जितना भी टाइप का स्टील हो गया, ये सारा चीज मेटल में देखेंगे। और एक चीज देखेंगे, हीट ट्रीटमेंट को देखेंगे मेटल चैप्टर में। हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट क्या है, जैसे अगर मेटल का इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज करना है या उसका बिहेवियर, उसका प्रॉपर्टी चेंज करना है, वो जो प्रोसेस में उसका इंटरनल स्ट्रक्चर या मेटल का प्रॉपर्टी बिहेवियर चेंज होता है उसको हीट ट्रीटमेंट बोलते हैं। हीट ट्रीटमेंट में हम देखेंगे हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग, केस हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, जितना भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो सब मेटल चैप्टर में देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे लेद मशीन। लेद मशीन, इतना सारा चैप्टर को हम ये कवर करेंगे एलपी सीबीटी 2 के लिए। उसके बाद अगर समय हुआ तो फिर बाकी जो छोटा छोटा चैप्टर है उस सारी चीज को कवर करेंगे जहां यहाँ हमने नहीं लिखा है।
उसके बाद हम वर्किंग प्रोसीजर देखेंगे, उसके बाद आज का क्लास को कंप्लीट करेंगे। वर्किंग प्रोसीजर क्या है, वर्किंग कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। पहला चीज है वर्किंग प्रोसीजर। वर्किंग प्रोसीजर आपको हम ये वीडियो में ये डिस्कशन नहीं किए फिटर का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि ये नॉर्मली पता है फिटर का फुल फॉर्म क्या है, फिटर क्या काम करता है, नॉर्मली पता है। हम इसीलिए सीधे सिलेबस आरंभ किए, उसके बाद थोड़ा देखेंगे वर्किंग प्रोसीजर कैसे होता है फिटर ट्रेड के लिए, फिटर ट्रेड में मतलब काम किसी तरह से होता है, उसके बाद हम सिलेबस को कवर करेंगे। पहले देखेंगे वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है। वर्किंग प्रोसीजर ये एक प्रोसेस है, जैसे हमको नाम से पता चलता है ये एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर मतलब किस किस तरीका से स्टेप बाय स्टेप क्या क्या काम हमको करना पड़ेगा, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मतलब स्टेप बाय स्टेप काम को वर्किंग प्रोसीजर बोलते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टेप बाय स्टेप काम होता है उसको वर्किंग प्रोसीजर होता है। और वर्किंग का जो भी काम होगा हमारा स्टेप बाय स्टेप ही होगा, ऐसे रैंडमली कुछ नहीं होगा, पहले मार्किंग कर देंगे उसके बाद कटिंग कर देंगे। जो भी वर्क होता है वो वर्किंग प्रोसीजर के हिसाब से होता है, नहीं तो वर्क का एक्यूरेसी खराब हो जाएगा, डायमेंशन खराब हो जाएगा। ठीक है, अभी वर्किंग प्रोसीजर देखेंगे क्या है। पहला चीज है आईटीआई। आईटीआई डेजिग्नेशन में आप कहीं भी काम करेंगे तो आपका जो आईटीआई करके अगर आप कहाँ जब जहाँ भी काम करेंगे आपका जो डेजिग्नेशन होगा वो टेक्नीशियन ही रहेगा। और टेक्नीशियन के हिसाब से आप जो काम करेंगे आपको इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और ये जो इंस्ट्रक्शन है ये इंस्ट्रक्शंस में भी वर्बली बोला जा सकता है और रिटिन बोला जा सकता है। वर्बली तो आपको पता है बोल दिया जाएगा ये काम करो वो वाला। रिटिन जो इंस्ट्रक्शन होता है ये रिटिन इंस्ट्रक्शन का लिख के नहीं दिया जाता है, ये ड्राइंग के माध्यम से दिया जाता है। ड्राइंग के माध्यम से दिया जाता है, ड्रॉ करके वो जो ड्राइंग दिया जाता है वो ड्राइंग को ही ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ब्लूप्रिंट बोलते हैं जो भी ड्राइंग आपको दिया जाएगा कि ये ड्राइंग के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, वो ड्राइंग को ही ब्लूप्रिंट बोला जाता है। फिर समझेंगे ब्लूप्रिंट आपको मिल गया, ब्लूप्रिंट के हिसाब से काम कैसे होता है। आपको पहले ब्लूप्रिंट मिल गया, ब्लूप्रिंट मिलने के बाद पहला चीज आपका पहला काम है कि आपको केयरफुली स्टडी करना पड़ेगा ब्लूप्रिंट को, कि ब्लूप्रिंट में क्या क्या ऑपरेशन दिया गया है करने के लिए, उसका डायमेंशन क्या है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। और समझने के लिए आपको केयरफुली स्टडी करना पड़ेगा ब्लूप्रिंट को बा ड्राइंग को। आपको केयरफुली स्टडी करने के बाद आपका दूसरा काम है वो ड्राइंग के हिसाब से आपको मटेरियल कलेक्ट करना पड़ेगा, मटेरियल सिलेक्शन करना पड़ेगा। मटेरियल सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप मटेरियल सिलेक्ट करेंगे तो फिर दो चीज ध्यान देंगे। मटेरियल जब सिलेक्ट करेंगे हमारा मटेरियल नॉर्मली दो टाइप का आता है। पहला चीज है फ्लैट, दूसरा आता है राउंड। अगर मटेरियल फ्लैट है तो आपको तीन ठो डायमेंशन देखना पड़ेगा। जो पहला डायमेंशन दूसरा डायमेंशन वो इम्पोर्टेंट है। आपको उसका लेंथ देखना पड़ेगा, विड्थ देखना पड़ेगा, थिकनेस देखना पड़ेगा। लेकिन आप जब मेटल स्टैंड में जाओगे आपको लेंथ मायने नहीं रखेगा, क्योंकि सब मटेरियल का लेंथ बहुत ज़्यादा रहेगा। आपको ये दो चीज़ को पहले देखना पड़ेगा, उसका विड्थ और उसका थिकनेस देखना पड़ेगा। अगर फ्लैट मेटल है तो पहले विड्थ और थिकनेस देखो, उसके बाद आपको लेंथ देखना पड़ेगा। ये मटेरियल जब सिलेक्शन करेंगे ये ऐसे ही देखेंगे, पहले विड्थ थिकनेस देखेंगे उसके बाद लेंथ देखेंगे। क्योंकि लेंथ बाद में देखने का कारण है कि जो मटेरियल स्टैंड में जितना भी मटेरियल होगा वो सारी मटेरियल का लेंथ लगभग बहुत अधिक होगा। आप
आपका जरूरत से ज्यादा होगा। फ्लैट मटेरियल, अगर मटेरियल फ्लैट है तो 3 तो देखेंगे, और मटेरियल राउंड है तो फिर आपको पहले डायमीटर देखना पड़ेगा वो मटेरियल का, फिर उसको लेंथ देखना पड़ेगा, पहले डायमीटर उसके बाद लेंथ। हम देखें कि फ्लैट मटेरियल होने से 3 डायमेंशन देखना पड़ेगा, अगर मटेरियल राउंड है तो 2 डायमेंशन देखना पड़ेगा। मटेरियल सिलेक्शन आपका हो गया। मटेरियल सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मटेरियल सिलेक्शन होने के बाद आपको राइट एंगल करना पड़ेगा, मटेरियल को राइट एंगल। और राइट एंगल वही मटेरियल को होता है जो फ्लैट होता है, फ्लैट मटेरियल को ही आपको राइट एंगल करना पड़ेगा। राइट एंगल क्यों होता है ना, राइट एंगल ये यूज मार्किंग के लिए इजी होगा, मार्किंग के लिए ये इजी होगा, इसीलिए इसको राइट एंगल बोल किया जाता है। राइट एंगल चीज क्या है ना, अगर फ्लैट मटेरियल है कोई भी 2 साइड को आपको 90 डिग्री में रखना है, अगर आप ये साइड चाहे तो इसको 90 डिग्री में रख सकते, इसको चाहे तो 90 डिग्री में रख सकते, इसको चाहे तो 90 डिग्री में रख सकते। हम ये वाला और ये वाला साइड इसको फाइलिंग करके 90 डिग्री में रखेंगे, और ये 90 डिग्री में जब हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये मटेरियल राइट एंगल में है। राइट एंगल मतलब दोनों साइड एडजेसेंट साइड 90 डिग्री में है, राइट एंगल हो गया। राइट एंगल के बाद हमको क्या करना पड़ेगा ना, मार्किंग मीडिया अप्लाई करना पड़ेगा। मार्किंग मीडिया देखिए, मार्किंग मीडिया क्यों अप्लाई होता है, अभी अभी इसको अगर साइड में रखेंगे, थोड़ा एग्जाम्पल समझ लेंगे पहले अगर यहाँ एक ठो वर्कपीस है, ये वर्कपीस के ऊपर हमें कुछ भी चीज मतलब ड्रॉ करना होगा, जैसे हम ऐसे एक ठो ऐसा एक ठो चीज ड्रॉ करेंगे यहाँ कि ये वुड है, ये मटेरियल है, वुड है, जो भी मटेरियल है, उसके बाद इसके ऊपर ऐसा एक ठो पीस ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे। क्या करेंगे ना, मटेरियल के ऊपर पहला जो काम होगा हमारा मार्किंग का होगा। मार्किंग का होगा, मार्किंग का क्यों होगा ना, जो भी मटेरियल जिस शेप में बनाएंगे उसी हिसाब से उसके ऊपर एक ठो ड्राइंग बनाएंगे। वो ड्राइंग बनाने जब अगर हम मटेरियल के ऊपर ड्राइंग बनाते हैं, वो ड्राइंग बनाने की प्रोसीजर को ही मार्किंग बोला जाता है। तो पहले क्या करेंगे ना, मटेरियल के ऊपर हम एक ठो ड्राइंग बनाएंगे जिसको मार्किंग बोलते हैं। मार्किंग करने के बाद अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करेंगे जिसको कटिंग बोलते हैं। कटिंग करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग करेंगे। 3 ठो प्रोसेस में नॉर्मली काम होता है, मार्किंग किया, ड्रॉ कर दिया, उसके बाद अनवांटेड मटेरियल को चारों तरफ से काट दिया, फिर फाइनल जॉब को फिनिशिंग कर दिया। 3 ठो स्टेप में काम होता है। लेकिन दिक्कत ये आता है कि राइट एंगल करने के लिए दिक्कत आता है कि अगर राइट एंगल नहीं करेंगे तो फिर मार्किंग करने के लिए हमको दिक्कत होगा, इसीलिए हम राइट एंगल किए। और राइट एंगल करने के बाद अगर हम मार्किंग करेंगे, और एक दिक्कत आएगा कि जब हम मार्किंग करेंगे, नॉर्मली मटेरियल का जो कलर होता है वो डार्क ब्लू होता है। डार्क ब्लू होने का कारण क्या होता है, अगर मार्किंग लाइन करेंगे वो लाइन इरेज हो जाएगा, जो लाइन रहेगा मटेरियल के ऊपर। अगर हम क्या किए ना, एक माइल स्टील के ऊपर ड्रॉ कर दे ऐसा फिगर, उसके बाद क्या करेंगे ना, कटिंग करेंगे, क्योंकि पता है हमको मार्किंग के बाद कटिंग करना है। कटिंग जब करेंगे, ये मटेरियल को जब कटिंग करेंगे हम उसमें पानी देंगे, क्योंकि ये मटेरियल है, कटिंग करने के लिए पानी या कूलेंट का जरूरत है। जब पानी देंगे तो फिर ये मार्किंग लाइन क्या होगा, इरेज हो जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे ना, मार्किंग लाइन को विजिबल करने के लिए पहले, क्योंकि पहला चीज है इरेज हो जाएगा, उसके लिए तो पंचिंग करेंगे। पहला चीज है मटेरियल का कलर डार्क ब्लू है, डार्क ब्लू जब मटेरियल का कलर होगा, डार्क ब्लू मटेरियल के कलर के ऊपर अगर हम लाइन खींचेंगे तो लाइन शार्पली हमको विजिबल नहीं होगा। लाइन को विजिबल करने के लिए मार्किंग मीडिया अप्लाई करेंगे।
फॉर विजिबल, लाइन विजिबल के लिए क्या करेंगे हम, मार्किंग मीडिया अप्लाई करेंगे। मार्किंग मीडिया क्या है ना, चौक और वाटर, चौक प्लस वाटर, चौक और वाटर को मिलाएंगे, इसके ऊपर ऐसे कोटिंग देंगे, कोटिंग देने के ऐसे इसके ऊपर ऐसे कोटिंग देंगे, कोटिंग देने के बाद व्हाइट हो जाएगा, उसके बाद ड्रॉ करेंगे, उसके बाद अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो फिर लाइन हमको विजिबल होगा, लाइन विजिबल हो जाएगा, फिगर भी ड्रॉ हो जाएगा। तो अभी दिक्कत आएगा, अगर ये फिगर के हिसाब से हम कटिंग करने जाएंगे, जब पानी डालेंगे तो फिगर मिट जाएगा, फिगर इरेज हो जाएगा। इसीलिए मार्किंग मीडिया अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे, जिसको मार्किंग बोलते हैं। मार्किंग करने के बाद क्या करेंगे, हम पंचिंग करेंगे। हमने क्या किया ना, मार्किंग मीडिया अप्लाई किया, मीडिया अप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। मार्किंग करेंगे, मार्किंग के कैसे, जब फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मार्किंग किया, मार्किंग करने के बाद तीसरा काम है जो मार्किंग किया, मार्किंग लाइन के ऊपर पंचिंग करेंगे, पंचिंग करेंगे। पंचिंग करने के बाद हम क्या करेंगे ना, कटिंग करेंगे, उसके बाद फिनिशिंग करेंगे। उसके बाद आपका फाइनली क्या होगा, जॉब रेडी हो जाएगा। ठीक है, समझाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन मोटा मोटी है कि हमको क्या करना है ना, केयरफुली स्टडी करना है ब्लूप्रिंट को। ब्लूप्रिंट स्टडी करने के बाद मटेरियल सिलेक्ट करना है, अगर फ्लैट है तो 3 डायमेंशन देखेंगे, राउंड है तो 2 डायमेंशन देखेंगे। उसके बाद क्या करना है, हमको प्रोसीजर के हिसाब से मार्किंग करना है। लेकिन मार्किंग करने से पहले, मार्किंग को इजी करने के लिए हम मेटल को राइट एंगल करेंगे। राइट एंगल करने के बाद क्या करेंगे, जब मार्किंग करने के लिए जाएंगे, हमारा दूसरा दिक्कत होगा कि मार्किंग करने, अगर नॉर्मली मार्किंग करेंगे तो लाइन विजिबल नहीं होगा। लाइन विजिबल होने के लिए राइट एंगल के बाद हम मार्किंग मीडिया अप्लाई करेंगे। मार्किंग मीडिया क्या है ना, चौक और वाटर को भिगा के उसके ऊपर एक कोटिंग देंगे, कोटिंग देने के बाद जब ड्रॉ करेंगे तो लाइन हमको विजिबल होगा। लेकिन लाइन विजिबल तो हो गया मार्किंग मीडिया अप्लाई करने के बाद, मार्किंग मीडिया अप्लाई करने के बाद हम मार्किंग की करेंगे, यहाँ मार्किंग मीडिया अप्लाई किए, उसके बाद यहाँ मार्किंग की, मार्किंग करने के बाद हमको लाइन विजिबल हो जाएगा। लेकिन अभी भी दिक्कत है कि ये मार्किंग लाइन के ऊपर अगर हम कटिंग करेंगे तो फिर ये मार्किंग लाइन इरेज हो जाएगा। इसीलिए मार्किंग के बाद क्या करेंगे, हम फिर पंचिंग करेंगे। ठीक है, मार्किंग लाइन के ऊपर पंचिंग करेंगे। पंचिंग करेंगे मतलब ऐसा एक ठो फिगर है, आपको ऐसे ऐसे स्क्वायर पीस बनाना है। आप स्क्वायर पीस बना लिए, वो लाइन के हिसाब से 3-4 mm का गैप छोड़ के थोड़ा थोड़ा ऐसे पॉइंट देंगे, पॉइंट देंगे। पॉइंट देने के बाद आपका जो फाइनल पीस होगा, लाइन मिट जाएगा। लाइन इरेज होने के बाद लाइन इरेज हो जाएगा, लेकिन ये जो पॉन्च मार्क है आपको विजिबल होगा। ये जो पॉन्च मार्क है ना, ये आपको ऐसे विजिबल होगा। तो पॉन्च मार्क अगर आपको विजिबल होगा तो आपको कटिंग करने के लिए इजी होगा, ये चारों तरफ से। इसीलिए क्या करते हैं ना, मार्किंग के बाद पंचिंग करते हैं। पंचिंग करने के बाद क्या करेंगे, ये जो अनवांटेड मटेरियल है चारों तरफ से रिमूव करेंगे, जिसको कटिंग बोला जाता है। कटिंग करेंगे भाई, फाइनली फिनिशिंग करेंगे, हमारा जॉब रेडी हो जाएगा। इस तरीका से हमारा जॉब होता है। ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है। अगर ये जॉब में कहीं में ड्रिलिंग देगा, टैपिंग देगा, रिमिंग देगा, तो ये इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा ऐसे कि यहाँ रिमिंग होगा इतना डायमीटर का, यहाँ ड्रिलिंग होगा, यहाँ टैपिंग होगा, ये डायमेंशन दिया जाएगा। उसी हिसाब से आपको काम करना है। मैं सिर्फ बता दिया कि नॉर्मली कैसे होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे स्क्राइबर के बारे में, स्क्राइबर देखेंगे, उसके बाद डिवाइडर देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।